हेलो स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द ट्यूशन सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है कि अपने पिछले जो अपना भाग था उसके अंदर अपने त्रिकोणमिति को शुरू किया था। उसके बेसिक कंसेप्ट, त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय सारणी क्या होती है, जो 10वीं क्लास का लेवल है वहाँ तक अपने इसको अच्छे तरीके से समझा था। और मैंने ये भी बताया था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है त्रिकोणमितीय सारणी। तो वो सारणी आपको आनी चाहिए। अगर सारणी आपको नहीं आती है तो आप एक बार वापिस उस पहले पार्ट पर जाइए, उसको देखिए, सारणी को समझिए, कोई डाउट है मेरे को भेजिए, उसके बाद ही सेकंड पार्ट को देखिए। क्योंकि रीज़न ये है कि जो फर्स्ट पार्ट में मैंने करवाया है वो छठे लेसन में से या छठी प्रश्नावली में से जो आपके एक एक अंक के क्वेश्चन आने हैं वो मैंने सारे के सारे वहाँ पे कवर करवाए हैं। ठीक है। और ये जो पार्ट है इसमें जो 3 अंक वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे चांस नहीं है क्योंकि जो 3 नंबर वाला प्रश्न है वो लगभग 7.2 में से आता है त्रिकोणमिति की शाखा में, लेकिन फिर भी इसका अपने 20% चांस है आने के। तो उसको अपने छोड़ेंगे नहीं, अपने पूरा कंप्लीट करना है भाई। तो क्या करना है कि मैंने जो 20% चांस वाले क्वेश्चन हैं 3-3 अंक वाले, उसको मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड किया है। ठीक है। अब जिस बच्चे को सारणी आती है वो एक क्वेश्चन आसानी से हल कर देगा। 3 नंबर का मतलब है कि क्वेश्चन का हल थोड़ी गणना है वो बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम जो पार्ट 1 में आपने किए वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है। तो अपने शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखो ध्यान से। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन दिया अपना 2 cos² 45 + tan² 60 - 6 sin² 45 - tan² 30 = 6। तो यहाँ पे अपने क्या करना है, cos 45 tan 60 sin 45 tan 30 इन सब के मान यहाँ पे रख दिए। और ऊपर क्या लगी थी भाई, स्क्वायर, तो सबकी क्या लगा दी स्क्वायर। 6 का 6 वैसे और 2 का 2 वैसे बराबर अपने क्या आ रहा है, क्या निकालना है जी, 6 अपने आंसर निकालना ही अपने को दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको हल करो। 2 गुणा 1 की स्क्वायर 1, अंडर 2 की स्क्वायर कितनी होगी भाई 2, अंडर 3 की स्क्वायर 3, ऐसे 6 का 6, 1 की स्क्वायर 1, अंडर 2 की स्क्वायर 2, 1 की स्क्वायर 1, अंडर 3 की स्क्वायर 3। अब इसको हल करें अपने लघुत्तम लेके तो आपको पता कितना आएगा, बटा में लघुत्तम आ गया 2, ऊपर बन गया 1, 3 दूनी 6, तो 1 + 6 और 1 और 6 हो गए 7, 7 बटा में 2 × 2, ये अपना पहला पार्ट आ गया। ठीक है। माइनस का माइनस, 6 का 6, अब इसको हल करो। लघुत्तम लिया 3 और 2 का कितना आया 6, और इसको जब अपने लघुत्तम लेने के बाद हल किया तो ऊपर 2 ये 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो ये होगा 3 - 2 बटा 6, 3 में से 2 घटाए 1, 1 बटा में 6। तो अपने पास आ गया जी 2 गुणा 7 बटा 2 - 6 गुणा 1 बटा 6। तो 2 से 2 हो गए कैंसिल, यहाँ बच गया 7, और 6 से 6 हो गए कैंसिल, यहाँ बच गया 1। तो 7 - 1 कितना आएगा जी 6, और 6 ही अपने को निकालना, तो ये अपना आंसर हो गया। कहने का मतलब क्या है कि मैंने कुछ भी नया नहीं किया इसके अंदर, जो पिछले पार्ट में आपको करवाया है बस उसी को लेके चला हूँ। कि जो भी सारणी अपने करवाई थी उस सारणी में से अपने देख के cos 45 tan 60 sin 45 और tan 30 के मान रखे। और मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि एग्जाम के अंदर आपके पास में वो सारणी दी हुई तो नहीं होगी भाई साथ में, वो तो आपको बनानी पड़ेगी। और वो सारणी कैसे बनती है उसका मेथड मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर दे दिया था। तो कहने का मतलब क्या है कि पार्ट 1 के अंदर जो सारणी मैंने आपको बनानी सिखाई है उसको अच्छे तरीके से 10, 15, 20 बार बनाकर देखिए, और जब वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए उसके बाद इन सवालों को हल कीजिए। ठीक है। तो बहुत आसानी से आपको सवाल हल होने वाले हैं। करना क्या है, सिर्फ सारणी से मान रखने हैं, और मान रखने के बाद में वही स्क्वायर, वही गुणा, वही भाग, वही लघुत्तम, और जैसे आप पहले तीसरी क्लास से लग जाते हो हल करने के लिए वैसा ही क्वेश्चन बन जाता है, बिल्कुल आसान। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन और। जैसे ये क्वेश्चन दिया है 1 - sin 45, देखो sin 45 का मान यहाँ पे रखा कितना है 1/√2, फिर sin 30 का मान 1/2, cos 45 का मान 1/√2, अच्छा cos 60 का मान 1/2। अब पहले सारे के सारे मान अपने सारणी से यहाँ रख लिए। अब इनको हल करके आंसर क्या निकालना है भाई 7/4। अब देखो तो मैंने क्या किया, माइनस का 1/2 क्या कर लिया, वैसे का वैसा रख लिया यहाँ पे, और 1 + 1/2 यानी कि 1 + 1/2, जब मैं लघुत्तम लूंगा तो कितना आएगा, लघुत्तम लघुत्तम आएगा 2, और 1 का भाग दिया 2 में 2, और 2 की गुणा ऊपर वाले से की तो 2 एकम 2, लघुत्तम ऐसे हल करते हैं। ठीक है। अच्छा प्लस में क्या आया भाई, 2 का भाग दिया 2 में कितना आया 1, और 1 की गुणा ऊपर वाले से की 1 एकम 1, 2 और 1 3 बटा में आ गया 2। यानी कि इसको हल करेंगे 1 + 1/2 को तो अपने पास आंसर आएगा 3/2, तो वही किया। तो 1 + 1/2 को अपने हल किया,
और इसको लिख दिया अपने 3/2 और माइनस का आगे 1/√2। ऐसे यहाँ पे 1 + 1/2 को हल किया कितना 3/2 और प्लस में लिख दिया 1/√2। ऐसा मैंने क्यों किया, कारण किया, देखो आप सीधा भी कर सकते हो, आप सीधा इकट्ठा लघुत्तम लो, सभी तीनों का इकट्ठा लघुत्तम लो और ऊपर नीचे इसको हल कर लो, चाहे इन तीनों दोनों वेक्टरों की आपस में गुणा कर लो तो भी इतना ही आने वाला है। तो जैसे मैं करवा रहा हूँ ये जरूरी नहीं है, हल करने का तरीका आपका कैसा भी हो सकता है, लेकिन वो मैथमेटिकल बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो भाई मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को ऐसा इजी लगा। देखो अब देखो यहाँ पे अपने पास ब्रैकेट बने दो, एक तो बना a - b और एक बना a + b, a - b और एक बना a + b। तो ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पे a - b और a + b का, वो होता है a² - b²। ये आपने पहले भी, मैंने जब आपको रियल नंबर वाला पार्ट करवाया, बहुपद करवाए, समांतर श्रेणी कराई, तो उसमें मैंने इन फार्मूलों का यूज़ किया। और वैसे भी आप छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं 9वीं में इन फार्मूलों का यूज़ कर चुके हैं। देखो भाई तो यहाँ पे अपने ये a + b और a - b बराबर होता है a² - b² के। तो पहले अपने a कौन अपने पास, यहाँ पे a अपने पास में जी 3/2 और b अपने पास में कौन है, b अपने पास है 1/√2। तो मैंने यहाँ पे मान रख दिया, a का मान 3/2, b का मान 1/√2। अब 3/2 की स्क्वायर की कितना आएगा, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, ऐसे 1 की स्क्वायर की 1 और √2 की स्क्वायर 2। अब इसका लघुत्तम वही तरीका हल करने का, लघुत्तम लिया 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना बच गया यहाँ पे 9। अच्छा 2 का भाग दिया 4 में, कितना है 2 और 2 एकम 2, तो 9 - 2 कितना बना अभी 7 बटा में आ गया 4। यानी कि अपना ये जो आंसर निकालना था अपना बराबर आ गया, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अपने बराबर आ रही है, यानी कि सवाल के बिल्कुल सिद्ध हो गया। तो मैं किसी भी सवाल में कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है, सिर्फ क्या कर रहे हैं, सारणी में से मान रख रहे हैं, उसके बाद इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई जैसे एक इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया है, x = 30 डिग्री, थोड़ा नीचे कर लेंगे इसको, ये देखो। अब देखो x = 30 डिग्री आपको दे रखा है और आपको प्रूव करना है कि sin x की जो उत्तर है वो हमेशा बराबर आता है √1 - cos 2x बटा में 2 के। देखो तो x की जगह आपने रखा 30, तो साइन कितना हो गया 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो, कितना होता है 1/2। ये तो अपना पार्ट हो गया हल। अब देखो इधर वाला पार्ट, तो यहाँ पे मैंने √1 का 1 का 1, कॉस का कॉस, 2 का 2 और x की जगह पर मैंने क्या लिख दिया जी 30, ठीक है, बटा में आ गया 2। तो √1 - cos 30 गुणा 2 कितना होते हैं भाई cos 60 बटा में आ गया 2। फिर लगाया √, तो 1 - cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2। तो cos 60 की वैल्यू अपने पास में आ गई 1/2, यानी कि 1 - 1/2 और बटा में आ गया जी 2। अब इसको हल करेंगे अपने, देखो इधर वाले पार्ट को लघुत्तम लिया 2 और ऊपर बना 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, तो ये बन गया 1/2/2। तो बटा बटा वाली संख्या गुणा हो जाता है, यानी क्या हो गया 1/2 दूनी कितने हो गए 4 और √1/4 कितना आएगा अपने पास में 1 का √1 और 4 का √2, यानी कि इधर वाला पार्ट भी 1/2 आ रहा है, इधर वाला पार्ट भी 1/2 आ रहा है। तो दोनों साइड क्या है अपने बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो सवाल अपना सिद्ध हो गया। यानी कुछ सवाल ऐसे भी दे सकता है आपको कि उसमें x का मान आपको अलग से देगा, आपको सिर्फ पहले पुट करना है, और जब आप x का मान रख दोगे तो x का मान रखने के बाद में ये सवाल आपका सेम टू सेम जो पीछे अपने किए हैं दोनों उनके जैसा ही बन जाएगा। उसके बाद में वैसे ही जोड़ घटाओ, लघुत्तम और हल करने की विधियां जो अपने छोटी क्लासों में करते हैं वो यूज करनी है, ठीक है। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में सेम कंडीशन देखो, मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ इसके तरीके का। ए का मान दिया 60 और बी का मान दिया 30, तो पहले ए और बी का मान रखो। देखो इसमें अपने ए और बी का मान रखा, तो कोट का कोट आ गया, ए का मान 60 बी का मान 30, तो 60 में से 30 गए 30 और कोट 30 का उत्तर कितना आता है जी √3। ऐसे ही ऊपर वाला देखें तो कोट ए यानी कि ए की वैल्यू 60, अच्छा कोट बी यानी कि बी की वैल्यू 30 प्लस का 1 आ गया, फिर कोट बी यानी कि बी की वैल्यू 30 और कोट ए यानी कि ए की वैल्यू 60 रख दिया यहाँ पे। अब कोट 60 का मान 1/√3, कोट 30 का मान √3 प्लस का 1 बटा में कोट 30 का मान √3, कोट 60 का मान 1/√3। तो ये अपने रख लिया। अब इसको वैसे ही हल करना है। देखो √3 से √3 क्या हो गया ऊपर नीचे कैंसिल, 1 और 1 कितने हो गए भाई 2। अब नीचे देखो लघुत्तम लिया कितना आया √3, √3 के √3 से गुणा कितनी होगी 3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया, लघुत्तम कितना आ गया 1, तो 3 में से 1 घटाया 2 बटा में आ गया √3। अब ध्यान से देखो तो ये तो बटा वाली संख्या है, यानी कि 2 के बटा में पूरी एक संख्या है। अगर इस बटा वाली संख्या को ऊपर गुणा में लेके जाए तो रकम क्या हो जाएगी पलट जाएगी। तो 2 गुणा में ये 2/√3, इसको गुणा में लेंगे तो क्या हो गया √3 बटा में 2, ये मैंने आपको पीछे भी करवाया है, ठीक है।
तो √3 की ये 2 से 2 हो गए कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया √3 का √3। कहने का मतलब क्या है कि इधर वाले पार्ट का आंसर भी √3 आ रहा था और इधर वाले पार्ट का आंसर भी कितना आ रहा है √3 आ रहा है, यानी कि अपनी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है जी, राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है। तो ये दो क्वेश्चन जो मैंने इस मेथड के लिए या तो ऐसे आ सकते हैं या फिर ऊपर मैंने जो 2 क्वेश्चन लिए हैं उनके जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद आपके छठे चैप्टर के अंदर एक ही क्वेश्चन है ऐसा, और इसके पूरे पूरे चांस है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेल खाता है 7.2 से भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ढंग से कर लेना, इस सिर्फ एक क्वेश्चन है, मैं इसको आपको दोबारा करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। साइन ए प्लस बी बराबर अपने को दिया 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर दिया है √3/2। अब ध्यान से देखो, अपने को ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है और ए प्लस बी का जो मान है वो 0 से लेकर 90 के बीच बीच में है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आप ए प्लस बी का मान निकालोगे वो 0 और 90 के बीच बीच में आना चाहिए। हाँ 90 हो सकता है लेकिन 90 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मैंने लिखा साइन ए प्लस बी को साइन ए प्लस बी लिखा। अब एक किसका मान है साइन वाली सारणी में, ध्यान से देखो, एक होता है जी साइन 90 का मान, तो मैंने यहाँ पे एक की जगह पर लिख दिया साइन 90। क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि मेरे को साइन से साइन क्या करना था, कैंसिल करना था, तो यहाँ पे ब्रैकेट बन गया ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब इधर कॉस वाला देखो, तो कॉस ए माइनस बी बराबर दे रखा है √3/2, तो √3/2 देखो कॉस वाली सारणी में किसका मान है, तो वो है जी cos 30 का, तो मैंने इसको लिख दिया cos 30। और ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि cos से cos क्या करना था, कैंसल, तो मेरे पास बन गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब मेरे को a और b का मान निकालना है, तो मेरे पास दो समीकरण आ गई, एक आ गई a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और एक आ गई a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और इस समीकरणों को जब दो चरों वाले समीकरण बन जाए तो उसको हल करने के लिए मैंने आपको जो लास्ट अलजेब्रा वाला पार्ट करवाया था या समांतर श्रेणी का जो सेकंड पार्ट है वहाँ पर मैंने आपको विलोपन विधि करवाई है, उसको आप एक बार देख लीजिए। विलोपन विधि में आपको हल करना सिखाया है और वैसे भी 9th क्लास के अंदर आपकी ये विधि आप पढ़ के आ चुके हो। विलोपन विधि, दो चरों को हल करने की विलोपन विधि लगाओ, चाहे प्रतिस्थापन लगाओ, चाहे आप ब्रज गुणन लगाओ, बात एक ही है। आप कोई भी विधि यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे विलोपन विधि सबसे आसान है, तो इसको अपने यूज करेंगे तो आसानी रहेगी थोड़ा। तो इन दोनों समीकरणों को क्या किया, अपने ऊपर नीचे लिखा। अब विलोपन विधि में क्या था कि किसी भी एक चर को बराबर करना है, कि चाहे तो a बराबर कर लो और चाहे बराबर कर लो b। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे a कितना ऊपर वाली में एक और नीचे वाले के अंदर भी एक ही है, यहाँ पे ऊपर b का मान भी एक है और नीचे b का मान भी एक ही है, यानी कि दोनों मान अपने बराबर हैं। तो कोई सा भी मान आप कैंसिल कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे b प्लस का और यहाँ नीचे b माइनस का, तो मैंने इसको कर दिया कैंसिल। अब जोड़ो भी, a और a कितने हो गए 2a और 90 और 30 कितने हो गए 120। अब मान 2a का तो नहीं निकालना, किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो a का मान यहाँ रख लिया, गुणा में 2 इधर रहेगा, किसमें हो गया भाग में, तो 120 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया जी अपने पास में 60 डिग्री। और ऐसा करने पर अगर अपने पास में एक मान आता तो क्या करते हैं, अपने उस एक मान को चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे रख दो समीकरण 2 में। तो क्या करेंगे भाई, अब जो एक की वैल्यू अपने पास में आई है उसको अपने रख दिया समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ a का मान लिख दिया मैंने 60 जो अपने पास यहाँ आया है। अच्छा, उसके बाद में प्लस b का b आ गया, बराबर आ गया 90 डिग्री। तो b का जगह b आ गया, प्लस का जो 60 है इसको अपने इधर ले, किसका हो गया माइनस का, तो 90 में से 60 के कितने बच गए 30 डिग्री, यानी कि अपने पास a की वैल्यू आ गई 60 और b की वैल्यू आ गई 30, और यही अपने को ज्ञात करनी थी। कहने का मतलब क्या है कि जिस तरीके के क्वेश्चन आपके छठे चैप्टर में 3 नंबर के बन सकते हैं, ये पांचों मेथड मैंने आपको करवा दिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये पांचों के पांचों मेथड मैंने आपको इस वीडियो के अंदर करवा दिए हैं। एक एक नंबर का जो क्वेश्चन 100% आएगा, एक नंबर का प्रश्न छठे चैप्टर में से, वो मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट करवा दी है। ये जो 3 नंबर के प्रश्न है इसको आप अच्छे तरीके से कर लेना। ये हो सकता है कि 3 अंक वाले के अंदर आपके एग्जाम में आ जाए या हो सकता है नाम भी आए, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इनको कर लेना क्योंकि ये अपने को चैप्टर 20% चांस इसके आने के रहते हैं। बाकी जो 80% चांस है वो 3 नंबर क्वेश्चन हमेशा बनता है 7.2 चैप्टर से, ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही, इसमें अपना छठा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा वो आएगा 7वें चैप्टर को लेकर, जिसमें से अपने 6 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।